हिंदुस्तान की हिस्टोरिक जीत के बाद हम हमेशा देखते थे कभी शुएब अख्तर, कभी शाहिद आफरीदी और कभी पाकिस्तान के अंदर इंजमाम उल हक, इस तरह के बहुत सारे एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो इंडिया की तारीफों के पुल बांधते थे। लेकिन जब से इंडिया के अंदर पाबंदी लगी है इन चैनल्स के ऊपर, तब से इनमें से कोई भी अपने चैनल के मतलब चैनल सीधी सीधी बात है बक्से बंद करके पेटियों में डाल के साइड में कर दिए भाई। वरना शुएब अख्तर पता क्या बोलते, जैसे भारत जीता नहीं ऐसे नहीं, देखो जी भारत ने जो है ना बड़ी दिलेरी के साथ क्रिकेट खेली है और भारत जो है वो बड़ी अच्छी तरह क्रिकेट खेलता है, कोई ऐसा मसला नहीं। बात की जो यशस्वी जायसवाल ने करके दिखाया वो बड़ा दिलेर है। यशस्वी जायसवाल के अंदर बड़ी दिलेरी है, वो बहुत बहुत होशियार किस्म का आदमी है। उसने जो क्रिकेट खेली है वो किंग किंग कोहली की हमें याद दिला दी। उसने उसने आज यकीन कर रोहित शर्मा की हमें याद दिला। ये कहना है शुएब अख्तर का। फिर हमारे इंजमाम उल हक चाचा, अब देखिए ना जी, जो भारत का क्रिकेट खेलने का जो तरीका जो है ना वो जी मॉडर्न डे के हिसाब से बहुत अच्छा है ना जी। देखिए जी, ऐसे होता यूं है कि भारत जब खेलता है तो पता चलता है कि कोई शेर खेल रहा है। अब भारत ने जिस तरीके से इंग्लैंड को हराया है वो काबिले तारीफ है। ये कहना है यहाँ पर हमारे इंजमाम उल हक साहब का। फिर हमारे रमीज राजा दी अल्ट्रा प्रो मैक्स, अच्छा उनकी भी कोई वीडियो नहीं। मैं इस पे हैरान वाला कि रमीज राजा का चैनल चल भी रहा है, वो पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर न्यूज डाल भी रहे, लेकिन उनका चैनल ग्रो किसकी वजह से हुआ? इंडिया की वजह से। इंडियन क्रिकेट, आप उनके चैनल पर जाकर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोस उठाकर देखो, वो सारी की सारी ऑलमोस्ट इंडिया के ऊपर होंगे। शेबी का भी यही सेम ही हाल है। तो वहीं पर रमीज राजा साहब, देखिए जो भारत ने क्रिकेट नहीं ऐसे देखिए इंडिया को क्रिकेट खेलनी आती है, उन्होंने जो आज करके दिखाया है लिटरली वो बताता है आपको कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं। चाहे वो फॉर्मेट कोई भी हो, चाहे वो फॉर्मेट T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, हमेशा से हिंदुस्तान ने ये चीज आपको करके दिखाई है कि वो दुनिया की सबसे नंबर 1 टीम है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जो खासतौर पर जो यंग ब्लड है इंडिया का, ये बहुत ही शानदार है, ये कहना है रमीज राजा का। लेकिन इस दफा भाई ज्यादा लोगों ने नहीं, मैं कम से कम शुएब अख्तर के लिए तालियां बजाना चाहूंगा कि भाई उसने ट्वीट करके कम से कम इंडिया को प्रेज किया। हालांकि उसके चैनल बंद पड़ा है या पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन शुएब अख्तर, वसीम अकरम, इन दो लोगों ने ट्वीट करके इंडिया को प्रेज किया और बहुत शानदार बोला कि हिस्टोरिकल विक्ट्री एट ओवल, कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, यंग ब्लड राइजिंग अप, इस तरह कुछ करके उन्होंने लिखा। यानी कि दोनों ने ऑलमोस्ट सेम ही वर्ड थे, पता नहीं कि एक दूसरे को छापा मार के किया, कॉपी करके किया, पता नहीं, लेकिन यहाँ पर दोनों ने तारीफ की है। शुएब अख्तर ने भी और वसीम अकरम ने भी, दोनों के लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। हालांकि वसीम अकरम को कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, बट शुएब अख्तर का है, वो यूट्यूब चैनल पर अपने नहीं आ रहे, लेकिन वो ट्वीट के जरिए जो है ना वो बता, मतलब मजा नहीं आता ट्वीट के जरिए वो पढ़ने में, जो इस तरह करके वो देखना जी। भारत ने जो है वो बड़ी दिलेरी के साथ क्रिकेट खेली है और ये दिलेरी जो है ना ये सिर्फ भारत के अंदर ही है, ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलती है। रोहित शर्मा कमाल किंग, ये शुएब अख्तर साहब है, वो अलग ही मजा आता था। लेकिन फिर भी मेरी जो नेचुरल आवाज है उसके अंदर मैं आपको इतना ही बता दूं कि जो पाकिस्तान के में इस टाइम के ऊपर हड़बड़ी मची हुई है वो इंडिया की जीत से ज्यादा इंडिया के ड्रॉ करने के ऊपर है, क्योंकि इंडिया ने ये सीरीज ड्रॉ की है। और मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान ने पता नहीं कौन सी सदी में जाकर वहां पर वो सीरीज ड्रॉ की थी या जीती थी, मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान ने आज तक कोई टेस्ट सीरीज यहाँ पर क्या इंग्लैंड में जीती भी है या आज तक नहीं जीती है, क्योंकि मैंने नहीं देखा अपनी जिंदगी में। यूट्यूब से उनसे गूगल साहब से पूछते हैं, है पाकिस्तान वन टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड? लेट्स सी कि भाई क्या गूगल साहब क्या कहते हैं। पाकिस्तान सीरीज, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट, नहीं भाई पाकिस्तान ने इंग्लैंड के अंदर 2000 खासतौर के ऊपर तो भाई बिल्कुल भी नहीं। ये देखो ये है भाई हालात पाकिस्तान के 1954 में यहाँ पर सीरीज ड्रॉ हुई थी, इंग्लैंड 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 ड्रॉ, इंग्लैंड 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 इंग्लैंड। पाकिस्तान ने 1983 पाकिस्तान ने फिर 4-5 सीरीज पाकिस्तान ने लगातार जीती है भाई। 1996 में पाकिस्तान ने जीती थी, उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई भी सीरीज इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं जीती है और ये पाकिस्तान के लिए बड़ा एक गंदा माहौल है। जबकि इंडिया की बात करोगे तो भाई इंडिया ने तो खैर तबाही मचाई है, उन्होंने इंग्लैंड के अंदर जाकर जीती भी है सीरीज और सीरीज ड्रॉ भी हुई है। जो लास्ट सीरीज हुई थी 2021 में, 2021-22 वाली 2021 की वो सीरीज थी जिसमें विराट कोहली कप्तान थे उस टाइम के ऊपर, वो सीरीज भी ड्रॉ हुई थी। और पाकिस्तान वाली बात करोगे तो भाई यहाँ पर जो है पाकिस्तान का सर, यार मैं फिर से बोलना चाहूंगा कंपेयर करना बुरी बात है, कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनके जूते के बराबर भी नहीं आते जब हम ऐसी क्वालिटी क्रिकेट की बात करते हैं। तो हिंदुस्तान ने जो करके दिखाया वो बहुत लाजवाब और कमाल है। मैं रिसेंटली ऐसी क्रिकेट नहीं देख रहा हूं जो पाकिस्तान ने अपने पिछले 20 सालों में नहीं खेली, वो हिंदुस्तान एक एक मैच के अंदर खेल रहा है। हर टेस्ट मैच हिंदुस्तान, अगर मैं ये बोलूं कि टेस्ट क्रिकेट जिंदा है हिंदुस्तान की वजह से तो वो गलत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी टीम्स हैं जो कि 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलती हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया।
ये टेस्ट क्रिकेट या क्रिकेट जो है चल ही इन्हीं की वजह से रहा है। ना कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट, बल्कि अगर आप T20 में जाते हो, आप कहीं और किसी भी फॉर्मेट में जाते हो, तो ये जो क्रिकेट है ये चल इंडिया की वजह से रही है। इसका दावा मैं पहले भी कर रहा था, मैं अभी भी कर रहा हूं कि T20 में अगर इंडिया ना हो तो मजा नहीं आता, ODI में इंडिया ना हो तो मजा नहीं आता, टेस्ट में इंडिया ना हो तो मजा नहीं आता, दूसरा पैसा भी नहीं आता। इंडिया के पास हमेशा से ये पॉइंट रहा है कि भाई उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन भाई अगर आपके पास क्रिकेटर्स अच्छे ना हो तो आपके पास पैसा भी नहीं होता। और इंडिया को इतना पैसा देने वाले कौन है, आप ये सोचो, कमा के देने वाले कौन है? क्रिकेटर्स है ना, चाहे वो सचिन हो, विराट हो, अपना युवराज हो या सहवाग हो, मतलब जितने जहीर खान थे इंडिया के बॉलर जो थे। और इंडिया की तबाह कौन भाई बॉलिंग रही है हर जगह पर। बॉलिंग के बारे में इतनी बात नहीं होती, लेकिन इंडिया ने बॉलिंग हो, बैटिंग हो, हर शोबे में अपने आप को प्रूव करके दिखाया है। हर शोबे में उन्होंने यहाँ पर, यकीन कीजिए, अपनी क्रिकेट को यहाँ से यहाँ पर पहुंचाया। जितना वो ऊपर जाते जा रहे हैं, जितना टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, इंडियन क्रिकेट बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तो इंडिया ने अपने क्रिकेटर्स को जो है वो प्रमोट किया, अपने क्रिकेटर्स के ऊपर पैसा लगाया, और फिर वो क्रिकेटर जो है पैसा कमाकर इंडिया को दे रहे हैं। आज अगर दुनिया पागल है स्पॉन्सरशिप के पीछे कि भाई हमें बस इंडियन स्पॉन्सर जो है किस तरीके से मिल जाए, क्योंकि इंडिया वाले पैसा बहुत देते हैं। अब शुभमन गिल ने जो है वो मेरे ख्याल से कोई 7 करोड़ की स्पॉन्सरशिप साइन की है, 7 करोड़ की स्पॉन्सरशिप साइन की है। किसके लिए? वो बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाने के लिए। विराट कोहली ने भी करके रखी थी 8-9 करोड़ की, उन्होंने भी शायद अभी भी की हुई है, MRF के साथ है, पता नहीं किसके साथ है, मगर वो एक स्पॉन्सरशिप। और पैसा जो है वो इंडियन क्रिकेटर्स के पीछे भागता है। IPL में एक प्लेयर 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ रुपए या 27 करोड़ इवन तक ले रहे होते हैं भाई IPL के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर 27 लाख रुपए यहाँ पर कोई देने को तैयार नहीं होता हमारे क्रिकेटर्स को। तो सोचो कि उनका लेवल ऑफ क्रिकेट, लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ मिच्योरनेस कितनी ज्यादा जा चुकी है, वो कितने मिच्योर क्रिकेटर हैं कि भाई उनका अब उनके साथ कंपैरिजन तो खैर दूर दूर तक बनता ही नहीं है। और बाकी ये है कि पाकिस्तान के अंदर मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि भाई टैलेंट मौजूद है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, मगर टैलेंट को आगे आने नहीं दिया जाता। जिस तरीके से बाबर और रिजवान सांप बन के बैठे थे, वो किसी को आगे नहीं आने दे रहे थे, और अब जाकर थोड़ा बहुत टैलेंट निकलना चालू हुआ, लेकिन वो भी जाहिर सी बात है फेल होगा, फिर कामयाब होगा, फिर फेल होगा। खैर हमारी जिंदगी में तो लर्न ही लर्न लिखे हुए हैं, जबकि इंडिया जो है वो विन विन के सहारे, मतलब विन विन लेकर ही हर जगह पर आगे जा रहा है। जिस तरीके से हिंदुस्तान क्रिकेट टीम ने शानदार तरीके की जीत हासिल की है, वो काबिल तारीफ है। और मुझे उम्मीद है कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी सीखेगी हिंदुस्तान से कि भाई सीरीज खेलते कैसे हैं, मैचेस कैसे खेलते हैं, अपनी टीम को जिताते कैसे हैं, अपनी टीम के जान कैसे देते हैं, और आखिरी दम तक लड़ते कैसे हैं। क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से मोहम्मद सिराज या इंडियन क्रिकेट टीम आखिरी दम तक लड़ रहे थे, आखिरी मोमेंट तक उन्होंने फाइट की, और उन्होंने बताया कि भाई हम पीछे नहीं हटने वाले, हम लड़ेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ऐसी की तैसी लोगों की लोग प्रेडिक्शन करके बैठे थे कि भाई इंडिया ये मैच हारने वाला है, हम इसके ऊपर फलाना क्रिटिसिज्म करेंगे, हम फलाना क्रिटिसिज्म करेंगे। लेकिन इंडियन पब्लिक जो वहां पर ओवल के ग्राउंड में आई हुई थी, और उन्होंने ओवल के ग्राउंड में आकर जो इंडिया के लिए चेयर किए हैं, जो इंडिया के लिए तालियां बजाई हैं, जो इंडिया को सपोर्ट किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं बौखला गया, मैं समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से मैं सोचूं कि भाई इतनी पावरफुल टीम है इंडिया, इतनी पावरफुल टीम है कि आखिरी दम तक वो जो है वो मोमेंटम नहीं छोड़ते। मोहम्मद सिराज हो गए, प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, आकाशदीप हो गए, इंडिया के एक एक बॉलर ने पूरी जान लगा दी, और एक बैट्समैन ने भी पूरी जान लगा दी। उनके आकाशदीप के 66 रन भी थे, ये भी आपको बताऊं। हालांकि वो एदन नाइट वॉचमैन के तौर पर आए थे बैटिंग करने के लिए, मगर बंदा 66 रन बना के चला गया। उसकी जितनी तारीफ करें कम है भाई, तारीफ बहुत बनती है। और इंडिया के नंबर होने का यही सबसे बड़ा राज है कि वो यूनाइट होकर खेलते हैं, वो अपनी कंट्री को सबसे पहले रखते हैं। बाकी आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।